हेलो बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है, क्या उसे आप इस तस्वीर को देख के कुछ अनुमान लगा सकते हो? लगाओ, चलो जल्दी देखो और बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 5, जिसका शीर्षक है बंदर का धंधा। बंदर का धंधा यानी बंदर का व्यवसाय। तो हम आज के इस कविता में पढ़ेंगे बंदर के धंधे के बारे में कि बंदर कौन सा धंधा करता है। तो आइए इस कविता को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनको एक बार शब्दार्थ करते हैं, उनके सरल शब्द जानते हैं। सबसे पहला शब्द है आला। आला का अर्थ होता है, आप लोग को पता है डॉक्टर के पास एक आला होता है जिससे वो मरीज को जांच करते हैं, चेक करते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। अगला शब्द है थाम। थाम का अर्थ होता है पकड़ना या पकड़कर। नेक्स्ट है छूमंतर। छूमंतर का अर्थ होता है गायब होना। नेक्स्ट है गिलोय। गिलोय का अर्थ होता है एक प्रकार की जड़ी। अब आपको पता है कि जड़ी किसे कहते हैं? पेड़ या छोटे पौधों के जो जड़ होते हैं उन्हें जड़ी कहते हैं। अगला शब्द है बूटी। बूटी का अर्थ होता है वनौषधि। वनौषधि का अर्थ होता है जो औषधि वन में यानी जंगल में मिलते हैं, उन्हें वनौषधि कहते हैं। अगला शब्द है घीकुआंर। घीकुआंर का अर्थ होता है एक प्रकार की बूटी। अगला शब्द है कुंदन। कुंदन का अर्थ होता है सोना। सोना का अर्थ गोल्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम। हमारा अंतिम शब्द है मौज। मौज का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं और इस कविता को पढ़ने के दौरान अगर कुछ और कठिन शब्द मिले तो हम उन्हें भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का दिन 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घीकुआंर तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इसका अर्थ है सरल शब्द में बच्चों, जंगल में रहने वाला एक बंदर को एक दिन क्या मिला? तो एक टूटा फूटा आला मिला, यानी स्टेथोस्कोप मिल गया। तो उसने क्या किया? वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज का भी जुगाड़ किया, यानी कि एक कुर्सी और एक टेबल भी ले आया। और उसने क्या किया? एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले उस
आपके पास कौन सा पेशेंट आया? भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना। फिर अगला बंदर का पेशेंट कौन था? एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और चाहो तो। फिर कहती है बिल्ली कि स्वस्थ होकर मैं शिकार पर जा सकूं। तो बंदर ने क्या कहा? बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी, चाहे तो कल ही तुम डांस कर सकती हो। किस गाने में? तो इना मीना डीना, उसी गाने में डांस कर सकती हो। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरा त्वचा का अर्थ क्या होता है? स्किन इतनी चिकनी और सुंदर हो जाए कि मैं सबसे सुंदर इस वन में मैं सबसे सुंदर दिखूं। तब बंदर ने क्या कहा? तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। क्या लगाओ? घी कुंवार लगाओ, जिससे तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा। कैसा चमकेगा? तो कुंदन जैसा। देखो यहाँ पर कुंदन लिखा हुआ है। फिर क्या कहा उसने? तभी मुझे तुम फीस देना, और जब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कुंदन की तरह, सोने की तरह हो जाएगा तभी तुम मुझे फीस देना। फिर अगले लाइन में क्या लिखा गया है? इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी चलने लगी। यानी कि उसका जो धंधा था, बंदर का धंधा यहाँ पर क्या है? और जानवरों का इलाज करना। यानी वह डॉक्टर बन गया और उसका पेशा क्या था? डॉक्टरी करना। और उसका यह पेशा अच्छा चलने लगा। वह नित्य जंगल से अच्छी नित्य यानी कि रोजाना वह जाकर जंगल से अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। यानी कि खूब प्रसन्न होने लगा, उसका धंधा खूब चलने लगा। तो हमने आज के पाठ में क्या पढ़ा? बंदर का धंधा, उसके शब्द, उसके भावार्थ पढ़े। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि आप बंदर का धंधा जो लेसन है, जो कविता है, उसे सुंदर अक्षरों में एक पेज में आप सुंदर अक्षरों में लिख के मुझे भेजिए और इस कविता को याद भी कीजिए। चलिए, आज का हमारा पाठ इतना ही। आगे के पाठ और आगे के वीडियो जो हमारा अगला लेसन होगा, लेसन नंबर 6, वह अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।